नमस्कार दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स पर कुछ सवालों के साथ। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। पहला क्वेश्चन है आपको 1.5 बार को हमें फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है। तो देखो, इसके दो तरीके हैं। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक्स 2 क्वेश्चन कराए थे, तो वहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। एक बेसिक मेथड देखेंगे और एक ट्रिकी मेथड देखेंगे कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड क्या है, यहाँ पर देखते हैं। ये है हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है वो देखते हैं। देखो, 1.5 बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.5 बार। अब वही करना है। देखो, अब इस चीज़ को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ था। तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, x = 0.5 बार मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 10x। तो अब देखो, इसका मीनिंग क्या है, मैंने बताया था 0.555 एंड सो ऑन इंटू 10 कर देंगे। तो अब देखो, ये डेसिमल एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.555 एंड सो ऑन, है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, अब लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, बोथ साइड्स बाई 10। हिंदी में लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो ये एक तरीका है। अब देखो, इसको क्या लिखेंगे, ये 10x हो गया, और इसको क्या ले सकते हैं 5 + 0.555 एंड सो ऑन। ये है क्या, 10x = 5 प्लस, इसको मैंने देखो क्या माना हुआ है x, तो x ले लेंगे। अब इस x को इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा 10x - x = 5, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम कैरी करेंगे, सेम क्वेश्चन को। तो 10x - x = 5 हो गया, तो 10x में से x गया, क्या हो जाएगा 9x = 5 हो गया, x = 5/9 हो गया। अब देखो ट्रिकी मेथड क्या है, ट्रिक क्या है इसका, ये देखना। 0.5 बार है, मैंने क्या बोला था, नंबर को लिख लेना है, लिख लिया, और दशमलव के बाद जितने भी नंबर पर बार हैं उतने 9 लिख लेने हैं बटे में। ये तो देखो सेम आंसर आ गया बिना कुछ किए हुए। तो ये एक ट्रिकी मेथड है। अब देखो, इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हमने इसको क्या लिखा था, 1 + 0.5 बार, 1 + 0.5 बार की वैल्यू क्या आई है 5/9, ये लिख दिया हमने। बस सॉल्व कर लो, 9 × 1 = 9, 9 में 5 ऐड होगा 14 होल डिवाइडेड बाई 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 होल 5/9, 1 होल 5/9, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये आंसर आ गया हमारा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 बार। यहाँ पर ध्यान देना है, पॉइंट के बाद 3 पर बार नहीं है, ओनली 5 पर बार है, ठीक है ना। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका भी एक बेसिक मेथड हम देखेंगे, और फिर ट्रिकी मेथड भी देखेंगे। तो बेसिक मेथड देखते हैं, ठीक है, बेसिक मेथड क्या है हमारे लिए वो देखते हैं, फिर ट्रिकी भी देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है, x = 0.35 बार ले लिया हमने। अब क्या करूँगा, इसमें मैं वही करूँगा, 10 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 10x = अब आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 3.5 बार।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइड में कि मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। लेकिन अब इससे भी हमारा काम नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो बार में है वो कम से कम डेसिमल के इस तरफ एक बार, एटलीस्ट 1 बार आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ये 5 है जो डेसिमल के बाद है, इस 5 को डेसिमल के इस साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10। ठीक है, 10 से हम दोबारा गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 35.5 बार। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये क्या था, 3.555 एंड सो ऑन है। इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये डेसिमल एक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, 35.555। तो ये 35.55 आ गया। सेम वही है, 5 को मैं 5 बार लिख सकता हूँ, तो ये आ गया। अब देखो बस यहीं पर दिमाग लगाना है। ये क्या है, 100x है हमारा, और इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको देखो मुझे ब्रेक करना है कि 3.5 बार में आ जाए। कैसे ब्रेक करेंगे, 32 प्लस 3.5 बार लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 100x इज इक्वल टू 3.5 बार को हमने माना हुआ है 10x, 32 प्लस 10x। बस इस 10x को इधर लेकर आएंगे तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 32 आ गया। कितना आ गया ये, 90x इज इक्वल टू 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 होल डिवाइडेड बाई 90। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 होल डिवाइडेड बाई 45। तो ये आंसर है हमारा। ये तो एक बेसिक मेथड हो गया। अब देखो ट्रिकी मेथड क्या है, ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है ना, ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखो। ट्रिक क्या है, मैं क्या करूँगा, जो नंबर दिया हुआ है क्या है, 0.35 बार। तो पहले तो मैं पूरा नंबर लिख लूँगा, पूरी संख्या 35 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जिस नंबर पर बार नहीं है, दशमलव के बाद जिस भी अंक पर बार नहीं है, जिस भी संख्या पर बार नहीं है, उसको मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो 3 पर बार नहीं है, 3 को मैं माइनस कर दूंगा और बटे लगा दूंगा। जितने पर बार है उतने 9 लिखूंगा, और जितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद उतने 0 लिख दूंगा। देखो क्या आ गया, 32 होल डिवाइडेड बाई 90। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 16 होल डिवाइडेड बाई 45। तो ये एक ट्रिकी मेथड हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है 1.03 बार, इसको चेंज करना है। तो अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हमने देखे बेसिक मेथड किस तरीके से होते हैं, बस वही मेथड यहाँ पर भी लगाना है। अब इन क्वेश्चंस को मैं ट्रिकी मेथड से फटाफट करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है, 1.03 बार। तो 1 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं हम। अब देखो 0.03 है, तो 0.03 बार और सिर्फ 3 पर ही बार है। तो अब देखो 0.03 बार सेम पहले जैसे सेकेंड क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रैक्शन में, बस वही है, वही तरीका अपनाएंगे। 1 प्लस 0.03 को बार को मैं कैसे करूँगा, 3 लिखूँगा, जो भी नंबर है उसको लिख लूँगा। माइनस करना है जितने पे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं है, तो 0, अगर 3 में से 0 माइनस करता हूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो रहने दीजिए। होल डिवाइडेड करता हूँ, जितने पर बार है उतने 9 लिखने हैं हमें, तो एक अंक पर बार है, एक 9 लिखूँगा। ठीक है ना, और जितने पर बार नहीं है
उतने जीरो लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो एक जीरो पे जो है बार नहीं है तो एक जीरो लिख दूंगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखना, जब भी दशमलव के बाद जीरो लगा हो और उसके आगे कोई संख्या लिखी हो तो यहाँ पर ये जीरो की वैल्यू होती है। लेकिन अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हो तो उसके आगे कितने भी जीरो लगाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये इस कैटेगरी का है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने जीरो को वैल्यू दिया, ठीक है, जीरो को काउंट किया। तो बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 प्लस यहाँ पर डायरेक्ट कर लो, 90 से 1 में मल्टीप्लाई कराओ, 90 हो जाएगा और 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 93 होल डिवाइडेड बाई 90। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को फ्रैक्शन का एडिशन आता होगा। सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन ही है। देखो इस 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 होल डिवाइडेड बाई 1, उसके बाद ऐड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब देखो इसी चीज़ को और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 1 होल 3 होल डिवाइडेड बाई 90। अब इसी चीज को तीसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखो ये क्या है, 1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 90। तो अब यहीं पर ही कैंसिल आउट कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस इसको करेंगे तो 1 होल डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 30 का 1 में मल्टीप्लाई 30 और प्लस 1 31 होल डिवाइडेड बाई 30। तो सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पर। देखो इसी 93 होल डिवाइडेड बाई 90 को 3 से कैंसिल करते हैं, कितना आ जाएगा 31 होल डिवाइडेड बाई 30, है ना। 3 से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पर। इस चीज़ को वही बात है, वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी वही करेंगे तो ये भी आ जाएगा 93 होल डिवाइडेड बाई 90। क्यों, 91 जा 90 और 90 में 3 जोड़ देंगे, 93 होल डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा। अब इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 31 होल डिवाइडेड बाई 30। तो ये एक तरीका है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.245 बार को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखना यहाँ पर सिर्फ 4 5 पे ही बार है, तो वही ट्रिकी मेथड अपनाएंगे। 1 प्लस 0.245 बार, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस, अब इसको कन्वर्ट करना हमने सीखा है। क्या करेंगे, जितना भी ये संख्या है 245 245 इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। अब जितने के ऊपर, जिस भी अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, -2 कर देते हैं होल डिवाइडेड बाई, ठीक है। जितने के ऊपर बार है, जितने भी अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिख देंगे। हो गया क्वेश्चन। 1 प्लस ये कितना आ गया 243 होल डिवाइडेड बाई 990। इसको यहीं पर 9 से ही कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा ये 27 होल डिवाइडेड बाई 110, ठीक है। तो देखो क्या आ गया 1 प्लस 27 होल डिवाइड बाई 110 को चाहो तो ऐसे ही लिख लो 27 होल डिवाइड बाई 110, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 110। देखो 110 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, उसमें 27 ऐड हो जाएगा, तो 10 और 27 को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 2 1 3 137। तो 137 होल डिवाइडेड बाई 110, तो ये है इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सकता है शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करें और वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद।